हमारे पास पेशेंट है सीवियर अब्रप्शन सिनेरियो विथ पेल वाइटल्स 100/80 पल्स 110 मैनेजमेंट फेलियर्स सीवियर अब्रप्शन है हाइपोवोलेमिया है शॉक रिस्क है फर्स्ट स्टेप इज रिसर्जिटेशन हाइपोफ्लेट्स देंगे ब्लड देंगे पेशेंट है 150 100 एंड लेबर है प्रीवियसली बेसलाइन थ्रू द प्रेगनेंसी रीनल लेवल टेस्ट नॉर्मल। ठीक है, ये PIH है नॉर्मल। BP इसका जो है ना 150 100 है और प्रीवियसली बेसलाइन थ्रू द प्रेगनेंसी नॉर्मल, तो पहले नॉर्मल था अब इसका BP बढ़ा है प्रेगनेंसी में, तो ये PIH है। ठीक है, वजाइनल स्क्लेरोमिकोजा मसल बेस्ड स्टिच बाय वाइक्रल से करते हैं हम ज़्यादातर, वाइक्रल इज द मोस्ट कॉमनली यूज। ठीक है, कैटगट से करते हैं लेकिन वाइक्रल मोस्ट कॉमन यूज होता है। डायबिटिक पेशेंट पोस्ट मेनोपॉजल है विद ब्लीडिंग फॉर 4 days बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टू एक्सक्लूड सी एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करेंगे इसकी। ठीक है, सीवियर हाइपरटेंशन नॉट कंट्रोल्ड BP 130 परसिस्टेंटली सडनली अनकॉन्शियस एंड डाइट सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है। ठीक है, डायस्टोलिक बीपी ग्रेटर देन 120 हाइपरटेंसिव है, ये इमरजेंसी है। मोस्ट कॉमन फीटल कॉम्प्लिकेशन एंड सेरेब्रल एक्सीडेंट इज नॉट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है नॉट एक्लेम्शिया एयर बिकॉज नो mention of seizure and pregnancy. Pregnant patient with lower abdominal pain, dysuria, thick vaginal discharge, oscillose है, ये UTI है। ठीक है, persistent occipitoposterior position में rotation है। Android pelvis is classically linked to occipitoposterior, but it was an option between three given. Malrotation is the best cause of persistent occipitoposterior. Deep transfer arrest is a different. Android wasn't option, तो मेल रोटेशन इज द persistent cause of occipitoposterior position, तो ये कॉमन है। इंजरी टू द पेरिनियम स्फिंक्टर इन्वॉल्व आल्सो इपिथेलियम, तो ये 4th डिग्री है। ठीक है, इपिथेलियम जब भी इन्वॉल्व होगी ना 4th डिग्री होगा। PCOS वेन टू परफॉर्म OGTT 25 BM होगा या ग्रेटर देन 30 आ जाए, 20 ग्रेटर देन 25 ये लिखा हुआ है ना। बट ऑफ साउथ एशियन वुमेन रिस्क स्टार्ट एट BMI ग्रेटर देन 25 डी टू हायर इंसुलिन रेजिस्टेंस एट्स हाई। This is tested a lot in Park India exam. So do 75 GTT and check fasting plus 2 hours greater than 25. ठीक है, BMI greater than 25 पे करेंगे। 30 या 3rd डिग्री है, यूटर्न प्रॉब्लम से वांट टू प्रिजर्व फर्टिलिटी, इसमें पेस्ट्री करेंगे या स्टीरोप्लेक्सी करेंगे। ठीक है, something coming out of vagina, urinary frequency, urgency, uterus well supported, bulging anterior wall, जैसे सिस्टोसील है। सिस्टोसील्स में जो होता है ना वो यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं जैसे अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1st डिग्री सिस्टोसील है प्लस रेक्टोसील है, यूरिन अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी है, तो 1st डिग्री है ना, तो हम क्या करेंगे, पेल्विक मसल एक्सरसाइज का बोलेंगे। पेरीनेटल मोटिलिटी अब्रप्शन में 20% होती है और प्लासेंटा में 14%, 16 फोल्ड रिस्क होता है। ठीक है, पेशेंट विद मेनोरेजिया 14 वीक साइज सुप्राप्यूबिक मास क्या करेंगे, अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे। और मास की साइज ग्रेटर देन 14 वीक से तो हम अब्डोमिनल करेंगे, लेस देन 14 है तो TVS करेंगे। प्रेगनेंसी पेशेंट 32 वीक्स और अब्डोमिनल पेन, थिक वजाइनल डिस्चार्ज तो निफिडिपिन देंगे, प्री टर्म लेबर है निफिडिपिन देंगे। ठीक है, पेशेंट विद वजाइनल डिस्चार्ज में यूट्राइन हाइपोइकोइक मास, हाइपोइकोइक जो होता है ना वो फाइब्राइड में होता है, ये नीचे दिया हुआ है। फाइब्राइड में हाइपोइकोइक होता है, एडिनोमाइसिस में हिट्रोजेनियस होता है और पॉलिप में जो होते हैं सेंट्रल इकोजेनिक होता है। पेशेंट विद मिकोप्रूलेंट डिस्चार्ज टेट्रासाइक्लिन देंगे। पेशेंट अगर आपकी प्रेग्नेंट नहीं है ना तो टेट्रा और डॉक्सी देंगे। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो एजीथ्रो और एरिथ्रो देंगे। Mycoprilin discharge is commonly chlamydia treated with tetracycline and doxycycline. ठीक है, patient with lower abdominal pain and purulent vaginal discharge, complication क्या होगी, इनफर्टिलिटी होगी। फर्स्ट इनफर्टिलिटी होगी, देन हम जो है ना एक्टोपिक का सोचेंगे। ठीक है, पेशेंट विथ मेनोरेजिया 14 वीक साइज सुप्राप्यूबिक मास सेम है, अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है, तो मेस आपका जो है ग्रेटर देन 40 वीक से तो अब्डोमिनल करेंगे, लेस देन 14 है तो TVS करेंगे। प्री टर्म में निफिडिपिन देते हैं और PID कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, इनफर्टिलिटी होगी और एक्टोपिक होगा। अब्रप्शन में 20% मोटिलिटी होगी। ठीक है, पेशेंट ऑन वार्फरिन नाउ 6 वीक्स प्रेग्नेंट, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। देखिए वार्फरिन क्या है, टेरेटोजेनिक है, ये तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते, सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट करते हैं, 36 वीक पे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, फिर जैसे डिलीवरी होती है उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो हाई डोज लो मार्करवेट हेपरिन थ्रू आउट प्रेगनेंसी, वार्फिन इज अ टेरेटोजेनिक इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर,
6 to 12 वीक्स। फॉर मैकेनिकल वेल हाई डोज थेरेपेटिक लो मैकेनिकल वेल का पेशेंट है ये, ठीक है। तो इसमें हाई डोज थेरेपेटिक लो मार्कुलर वेट हेपरिन थ्रू आउट प्रेगनेंसी इज रिकमेंडेड, ठीक है। वारफरिन कैन बी रीज्यूम्ड आफ्टर 12 वीक्स इफ नीडेड बट लो मार्कुलर वेट हेपरिन इज सेफेस्ट, ठीक है। मेनोरेजिया का पेशेंट है, हाइपोइकिक है, तो ये जो है ना फाइब्रॉइड का पेशेंट है, तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होगी वो एनीमिया होगी, ठीक है।